फाइनल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर हो जाता है। ये प्रूफ भी हो गया। ये मैंने शायद आपको होमवर्क दिया था। अब मैं आपको एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा कि कई चीजें ऐसी होती है जहां पे आपको रफ्तार सिखाया जाता है और कहीं कहीं पे ऐसा बताया जाता है कि थोड़ा रुको, पेशेंस रखो। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आरसी सर्किट का सवाल हो तो कभी भी सवाल को उसी सवाल वाले सर्किट में सॉल्व मत करो। तो क्या करें सर, उसको रीड्रॉ करो और हमेशा करो। मतलब वो कह रहा है कि फाइंड करंट एंड टी इज इक्वल टू जीरो, तो तुम टी इज इक्वल टू जीरो पे एक सर्किट बनाओ बेटा। मैं भी हमेशा बना के सॉल्व करता हूं। सर्किट बनाओ टी इज इक्वल टू जीरो पे, इसी में मत कुछ उल्टा पुल्टा करो। तो सर टी इज इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर सिंपल वायर जैसा हो जाएगा, खूब चार्ज फ्लो करेगा इस पे, तो ये सर्किट बनेगा। 10 वोल्ट की बैटरी, हाँ, कैपेसिटर को सीधा सिंपल वायर बना दिया, ये इसको सिंपल वायर बना दिया। सर वायर टेढ़ा था तो इसके सीधा नहीं बना सकता क्या मैं? टेढ़ा ही रहेगा जीवन भर। तुम्हें क्या मतलब है कि यहाँ पे मान ले कोई एक्स पॉइंट है, यहाँ पे मान ले वाई, तो एक्स और वाई के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी तो बनाना है। ले, लिख देता हूँ एक्स और वाई लोड। ठीक है सर, नीचे 6 और 6 12 ओम, एक्स और वाई के बीच नीचे लगा है 12 ओम, तो यहाँ पे बना लेता हूँ 12 ओम, 12 ओम। और इसी एक्स और वाई के बीच यहाँ पे बना है 2 और 4 6 ओम, एक्स और वाई के बीच 6 ओम, ये रहा 6 ओम। अब भाई साहब बच्चे इतने चोमू होते हैं ना, कहते नहीं सर ये 6 ओम तो ऊपर बना है। मैं यहां से वायर ले जाके यहां पे 6 ओम बनाऊं या मैं ऐसे 6 ओम बना लूं, सीधा ऐसे जोड़ लूं, या मैं नीचे बनाऊं, तार को नीचे ले जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 4 और 2 6 नीचे बना लिया। तो सर फर्क नहीं पड़ता, तू ऊपर बनाओ। फर्क पड़ता है देखने में, सवाल इजी हो जाता है, सिंप्लीफाई हो गया। देखो अब तुम्हें कितना आसान लग रहा है कि सर ये 10 वोल्ट की बैटरी और ये दोनों पैरेलल में है, जो कि इस बैटरी के साथ कनेक्टेड है। यहां पे देखो ना, ये बैटरी का टर्मिनल और ये दोनों पैरेलल में सिंपल। तो 12 छक 72, 12 छक 18, 4 ओम आएगा। तो ये आ गया आपका 4 ओम आएगा। ये आ गया आपका 4 ओम, ये 10 वोल्ट की बैटरी, जहां से करंट फ्लो करेगा आई बराबर 10/4 2.5 एम्पियर। हमेशा सवाल को आराम से करो, आराम से करो। और सर अगर स्टेडी स्टेट की बात हो, स्टेडी स्टेट की बात हो, तो सर स्टेडी स्टेट में तो कैपेसिटर ओपन वायर हो जाएगा। हाँ, वैसे बनाओ, ये बैटरी और ये टूटा हुआ तार, यहां से एक रेसिस्टेंस ऐसे, यहां पे एक रेसिस्टेंस ऐसे। अब ये दोनों रेसिस्टेंस है तो पैरेलल में 12 ओम और 6 ओम, लेकिन पैरेलल में जोड़ने के बाद ये तार यहाँ पे टूटा हुआ है, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया है, 10 वोल्ट की बैटरी बचा है बस। कैपेसिटर यहाँ पे और यहाँ पे फुल चार्ज हो गया है, तो सारा बैटरी का पोटेंशियल आप देखेंगे तो कैपेसिटर के लॉन्ग ही जाकर ड्रॉप हो रहा है। क्योंकि जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो ये चार्ज यहाँ से फ्लो नहीं होने देगा, तो चार्ज ही नहीं फ्लो होने देगा, तो बैटरी से कोई करंट नहीं गया, तो बैटरी से यहाँ पे कोई करंट बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि बैटरी कैपेसिटर के साथ लगा हुआ देखो, तो इसमें कोई चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो बैटरी से भी कोई करंट नहीं जाएगा। अगर बैटरी से कोई करंट नहीं गया, बैटरी से कोई करंट नहीं गया, तो इसमें कहां से करंट आएगा? इसमें भी नहीं आएगा करंट, इसमें कोई सोर्स ऑफ एनर्जी तो है ही नहीं, जैसे करंट बह नहीं रहा। तो अगर मैं पूछूं कि एट स्टेडी स्टेट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, तो सर होगा तो मैक्सिमम कितना होगा निकालो। एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, तो ये कैसे निकालेंगे? अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सर कैपेसिटर के 2 पॉइंट होंगे, हाँ ये पॉइंट है कैपेसिटर, ये और ये, इसी के बीच कैपेसिटर लगा है, तो यहां से चल लो ना और वहां पहुंच जाओ। देखो यहां से चलो, तो यहां से लो से हाई जाएंगे तो 10 वोल्ट, और यहां से यहां जाओ, कोई करंट पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई करंट नहीं, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, तो यहां पे पहुंच गए। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच एक 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा जो बैटरी देगा, तो कैपेसिटर के लॉन्ग जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा वो मैक्सिमम 10 वोल्ट आएगा। कब? सेचुरेशन स्टेट पे। तो चार्ज कितना स्टोर हो सकता है मैक्सिमम? सर सी भी, सी इंटू वी। सी की वैल्यू बोलो 50 माइक्रोफेराड इंटू 10, 500 माइक्रोकुलम, 500 माइक्रोकुलम इज आंसर। सवाल को बहुत बहुत पेशेंस से करना होता है, बहुत ज्यादा पेशेंस से करना होता है। ये सवाल देखिए, 2 सर्किट है, सर्किट 1, सर्किट 1 एंड सर्किट 2, दोनों में सेम बैटरी कनेक्टेड है, लेकिन रेसिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों का अलग अलग है। दोनों का चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, दोनों के लिए चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है।
दोनों का चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा दिया है। अच्छा, तो आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। पहला, C1 इज ग्रेटर देन C2, दूसरा C1 इज इक्वल टू C2, तीसरा C1 इज लेस देन C2। इस तीनों में से कौन सा रिलेशन सही है? तो दोनों का आपको कंपेयर करना है कि कैपेसिटर किसका ज्यादा है, किसका कम है या बराबर है। कैसे कंपेयर करोगे? तो देखो, दोनों ग्राफ में एक चीज कॉमन तुम्हें दिखाई दे रही है कि दोनों ग्राफ का पीक सेम ही पॉइंट पे गया है। अगर मान लो ऐसा ग्राफ होता, ऐसा ग्राफ होता, तुम कहते कि इसका मैक्सिमम चार्ज कम है, इसका मैक्सिमम चार्ज ज्यादा है, लेकिन ग्राफ पहले तो अलग अलग तरीके से बढ़ रहा है। देखो ना, t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0, चार्जिंग दोनों की शुरू हुई, ये थोड़ा नीचे रह गया, ये फास्ट चार्ज हुआ ऊपर वाला, यहां पहुंच गए दोनों। तो दोनों का एंड पॉइंट सेम हुआ कि दोनों के मैक्सिमम चार्ज सेम है। क्यू मैक्स इज सेम फॉर बोथ। और अगर दोनों का मैक्सिमम चार्ज सेम है तो मैक्सिमम चार्ज का फॉर्मूला तो होता है C1 V1 बराबर C2 V2। CV होता है मैक्सिमम चार्ज। सर बैटरी का पोटेंशियल दोनों में सेम लगा है तो ये V से V कैंसिल, तो C1 बराबर आएगा C2। मतलब कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कितना जाएगा, कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कितना जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? CV। वो रेसिस्टर पे डिपेंड नहीं करता। मैक्सिमम चार्ज तो CV हो गया ना, क्योंकि एट स्टेडी स्टेट फाइनली बैटरी का पोटेंशियल रेसिस्टर में ड्रॉप नहीं होता क्योंकि करंट नहीं बहता। एट स्टेडी स्टेट फील करने की बात करिए, फील करिए यहां पे स्टेडी स्टेट पे ये सारा पोटेंशियल इसमें स्टोर होगा। करंट देखो, रेसिस्टर में पोटेंशियल तभी ड्रॉप होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब वहां से करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो V बराबर होगा IR, I0 तो V0। हाँ सर, अब रेसिस्टर बताइए किस में ज्यादा होगा? R1 बराबर R2, R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 इज लेस देन R2। रेसिस्टर में बताइए। तो सर यहां पे ध्यान से हम देखें तो अगर मैं टाइम कांस्टेंट की बात करूं या हाफ लाइफ की बात करूं, T बराबर वो समय जब चार्ज 50% हो गया, तो दोनों का मैक्सिमम चार्ज सेम है, तो मैक्सिमम चार्ज का आधा ये होगा 50% चार्ज, है ना। क्यू मैक्सिमम दोनों का सेम है तो क्यू मैक्सिमम टू 50%। तो इसका 50% इतने समय में चार्ज हुआ है पहले का। ये पहले का ग्राफ है मान लो, ये दूसरे का ग्राफ है, और दूसरे का 50% चार्ज है इतने समय में आया है। मतलब देखो ध्यान से, जब मैक्सिमम चार्ज दोनों का सेम है तो मैक्सिमम बटा 2 आधा चार्ज भी तो दोनों का सेम ही होगा। तो इस चार्ज तक पहुंचने में पीले वाले ग्राफ को समय लगा है T1 और इसी चार्ज तक पहुंचने में व्हाइट वाले ग्राफ को समय लगा है T2। तो किसने टाइम ज्यादा लिया? तो T2 ने टाइम ज्यादा लिया T1 के कंपेयर में। और हाफ लाइफ होता कि क्या होता है, हाफ लाइफ की वैल्यू होती कितनी है? तो ये होती है R2 C2 ln2, ln2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा R1 C1। तो सर C1 C2 तो बराबर है तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आ रहा कि R1 इज लेस देन R2, मतलब R2 की वैल्यू ज्यादा होगी। यहां से एक बात और पता चला, R2 की वैल्यू ज्यादा है, मतलब जिस सर्किट में रेसिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा लगी होती है ना, वो धीरे धीरे चार्ज होता है। अब कुछ अच्छे बच्चे कहेंगे सर ये आपको आज पता चला, वो तो कब पता चल गया था। टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जब चार्ज हो जाता है 67%। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? RC। तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम जब चार्ज 67% हो जाएगा वो उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा रेसिस्टेंस है। ये तो यही दिख रहा था सर हमें, ये आपको आज पता चल रहा है। गजब चोमू मास्टर हो यार, ये तो हमें पहले ही पता है। तो पहले पता है तो यहाँ पे देख के आंसर बता सकता है। इसी चार्ज तक पहुंचने में इसको ज्यादा टाइम लग रहा है, इसको ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? जबकि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है तो ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? तो इसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, दोनों की कैपेसिटेंस सेम है तो रेसिस्टेंस ज्यादा रहा होगा। दैट्स ऑल। क्या ज्यादा रहा होगा? रेसिस्टेंस ज्यादा रहा होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा प्लीज, नेक्स्ट सवाल देखिएगा प्लीज, मजा आ जाएगा। ये सवाल है, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। हमें स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है। फाइंड चार्ज ऑन अ कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। क्या मैंने बैटरी से डायरेक्ट कैपेसिटर को कनेक्ट किया? नहीं, आपने तो कई सारे रेजिस्टेंस यूज कर लिए, ये बहुत सारा, तो इसी में सवाल को सॉल्व करो। नहीं, हम सवाल का नया सर्किट बनाएंगे, सवाल को सॉल्व करने का नया सर्किट बनाएंगे। और कब बनाएंगे? तो सर स्टेडी स्टेट पे बनाएंगे। स्टेडी स्टेट मतलब सैचुरेशन स्टेट। स्टेडी स्टेट पे जब हम ग्राफ सर्किट बनाएंगे तो ऐसा सर्किट बनेगा।
एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगा 2 ओम का, ये रेजिस्टेंस बनेगा पूरा का पूरा आपका 3 ओम का, ये रेजिस्टेंस बनेगा आपका 6 ओम का, और बेटा कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है। ये रहा ए और ये रहा बी पॉइंट जिसके बीच कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है, मतलब यहां से चार्ज अब ये नहीं बहने देगा, ठीक है। और यहां पे मैंने बैटरी लगाया 20 वोल्ट। अब बैटरी से कोई भी करंट नहीं बहेगा, कि बैटरी से करंट बहेगा लेकिन कैपेसिटर से नहीं बहेगा। तो देखो कैपेसिटर के जीवन का उद्देश्य यह है कि वो चाहता है कि जब वो फुल चार्ज हो जाए तो उससे चार्ज का ट्रांसफर ना हो, क्योंकि अगर देखो करंट फ्लो करना मतलब चार्ज भागना, अगर चार्ज भाग रहा है तो कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा, चार्ज नहीं भाग रहा तो कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। तो यहां पे कैपेसिटर आपका फुल चार्ज हो गया, यहां पे चार्ज मैक्सिमम आ चुका है, इसलिए इस पे चार्ज नहीं भाग रहा तो कोई करंट नहीं जाएगा। तो सर कैपेसिटर से करंट ही नहीं जाएगा तो सर्किट में करंट क्यों बहेगा? क्योंकि सर्किट में यहां से एक रास्ता है करंट बहने के लिए, इधर आएगा, ये पूरा का पूरा करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। आप पहले सर्किट ये बना रहे थे, आप एक ही पाथ दे रहे थे बैटरी को करंट फ्लो कराने के लिए, तो बैटरी यहां से करंट फ्लो करा रहा था। अब तुमने क्या बोला कि जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो इस पे चार्ज का ट्रांसफर होगा नहीं, तो बैटरी ओपन कैपेसिटर ओपन वायर हो जाएगा, तो अब बैटरी करंट कहां फ्लो कराए, उसको क्लोज लूप मिल ही नहीं रहा। लेकिन यहां पे बैटरी को क्लोज लूप यहां मिल रहा है। तो देखो होगा क्या कि t इज इक्वल टू 0 पे ये सिंपल वायर होगा, और जब ये सिंपल वायर होगा तो यहां से चार्ज फ्लो करेगा, ये सिंपल वायर हो जाएगा तो एक तार से जोड़ दोगे तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, 6 और 3 पैरेलल 2 होगा, 2 2 4 होगा, 20/4 5 एम्पियर का करंट बहेगा बैटरी से। लेकिन जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो फाइनली करंट को बहना रोक देगा, तो ये ओपन वायर हो जाएगा, मतलब यहां से कोई करंट नहीं बहेगा। क्या ये बात समझ में आया? सर ये बात तो कब का आ चुका है कि यहां से कोई करंट नहीं बहेगा। तो साहब करंट बहेगा किससे? सर करंट इससे बहेगा, ठीक है। तो कितना करंट बहेगा? फिर इससे देखेंगे तो जो करंट यहां से आया वो सेम ही करंट इसमें गया है। तो आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जो जिस जिस वायर में करंट सेम जाए वो सीरीज में होता है। यहाँ पे और यहाँ पे सेम करंट जा रहा तो सीरीज में होगा, और वैसे भी यहाँ पे करंट जा ही नहीं रहा तो ये वायर का कोई मतलब नहीं है, सारा करंट यहाँ से आया तो ये सीरीज में, 3 और 2 5, तो 20/5 इज इक्वल टू 4 एम्पियर का करंट है। 4 एम्पियर के बड़ा 4 के 4 एम्पियर पूरा का पूरा 3 ओम से ऐसे जाए। अब हमें देखना है कि कैपेसिटर पे जो मैक्सिमम चार्ज है वो कितना है। तो ये मैक्सिमम चार्ज निकालने के लिए आपको आपको कैपेसिटर के इस प्लेट पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, और इस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल अगर निकाल पाए तो आप चार्ज निकाल लेंगे। तो साहब अब पोटेंशियल कैसे निकाला जाए? तो आप यहां से चलिए, इस पॉइंट से चलिए, तो यहां का पोटेंशियल मान लीजिए वी ए पॉइंट पे हमें पोटेंशियल नहीं पता ना, वी ए मान लिया, सर जीरो ही मान सकते, जीरो ही मान सकते, तुम वी ए मान लो, चलो यहाँ पे वी ए, करंट बह नहीं रहा, नहीं सर करंट तो इसमें है नहीं तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं। यहाँ से का कोई वायर है यहाँ से ना तो कोई कैपेसिटर है ना तो कोई रेसिस्टर है ना बैटरी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल वी ए वी ए वी ए। अब करंट की डायरेक्शन में जाते तो पोटेंशियल घटता है, इतना आई आर माइनस आई आर, और फिर यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आप इधर चले आइए, आप ऐसे क्लोज लूप बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं क्लोज लूप। तो यहाँ से चले 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 यहाँ पे आए और यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पोटेंशियल तो वी वी है, वी वी को इधर ले जाइए, तो वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू बोलिए सर, 4 एम्पियर इंटू 3 12 वोल्ट। तो ये रहा आपका कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल, डेल्टा वी इज इक्वल टू 12 वोल्ट, और मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा क्यू मैक्स बराबर सी इंटू वी मैक्स। क्या ये पोटेंशियल और बढ़ घट सकता है? नहीं, अब नहीं, फुल चार्ज होने के बाद करंट तो इधर जा ही नहीं रहा, सारा करंट इधर जा रहा, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हुआ है वही कैपेसिटर के लॉन्ग हो गया। सी की वैल्यू बताए सर, 2 माइक्रोफैराड इंटू 12 24 माइक्रोकूलम, ये आपका आंसर 24 माइक्रो। बताइए सीखने को मिला कि नहीं मिला? बहुत इजी होता है साहब, बहुत इजी होता है। नेक्स्ट देखिए, ये सवाल है, यहाँ पे कैपेसिटर है आपका 10 माइक्रोफैराड का। चलिए सबसे पहला सवाल का पार्ट है फाइंड करंट थ्रू बैटरी। अब करंट कहां से देखना आपको ये भी तो लिखना पड़ेगा, थ्रू बैटरी एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब स्टार्टिंग में। सर स्टार्टिंग में कैपेसिटर सिंपल वायर जैसा हो जाता है, हाँ स्टार्टिंग में कैपेसिटर सिंपल वायर जैसा हो जाता है, सर्किट कैसा होगा? तो सर एक तो बैटरी आप बना लें और ये आप सिंपल वायर बना लेंगे। अगर ये सिंपल वायर बना लेंगे तो ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा, यहाँ पे रेसिस्टेंस हाँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस हाँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस हाँ, ऐसा, ये 3 ओम और ये आपका 4 ओम, 10 वोल्ट की बैटरी।
ये आपका 4 ओम। अब ईमानदारी से सोचिए कि यहां पे एक वायर गया है और इस वायर को दो हिस्से में आपने बांटा, ऐसे और ऐसे, दो हिस्से में बांटा है। हाँ सर, वायर को हमने दो हिस्से में बांटा है, और वायर को जब दो हिस्से में बांटा तो ये पूरा का पूरा वायर यहाँ गया और ये पूरा का पूरा वायर गया, तो ये दोनों वायर का पॉइंट तो सेम ही है, क्योंकि बीच में ना तो बैटरी है ना ही कोई, यहाँ से देखो ना, यहाँ से यहाँ तक कोई बैटरी आ रहा क्या, नहीं, क्या यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस आ रहा क्या, नहीं, तो आपको नहीं लग रहा ये शॉर्ट सर्किट हो गया। हाँ, तो भाई साहब ये दोनों चीजें आपका पैरेलल में आ जाएगा। देखिए इस रेजिस्टेंस का ये पॉइंट और इसका भी पहला टर्मिनल एक साथ है, और 3 और 4 का दूसरा टर्मिनल एक साथ है, तो ये पैरेलल आ गया। देखो ना, 3 और 4 नीचे पैरेलल, तो पैरेलल में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करेगा, 10 बटा आर इक्विवेलेंट होगा 4 मल्टीप्लाई 3 बटा 4 प्लस 3 ऊपर आ जाएगा 7, 12, तो 70 बटा 12 एम्पियर। ये कब की बात है, ये स्टार्टिंग की बात है, एग्जैक्टली स्टार्टिंग की बात है। मतलब यहां से ये सिंपल वायर जैसा बिहेव कर रहा है, तुम्हें कुछ नहीं करना, t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर को भूल जाओ एकदम, तुम ये मत सोचो कैसे, भूल जाओ, तो एक सीधा तार बना लो। एंड एट स्टेडी स्टेट अगर मैं स्टेडी स्टेट की बात करूं तो उसी कैपेसिटर को आप फुल चार्ज मानेंगे और वो चार्ज हो जाएगा तो उसको एक ओपन वायर से ट्रीट करेंगे। तो एक देखो ये ओपन वायर हो गया, हाँ सर, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यहां पे एक रेसिस्टर होगा, यहां पे एक ये होगा और यहां पे होगा, और ऐसे जाएगा, ये बनेगा आपका सर्किट। तुम बस सर्किट एनालिसिस का गेम देखो बस, और कुछ मत देखो, हम सिर्फ सर्किट एनालिसिस का गेम देखें, आप सिर्फ सर्किट एनालिसिस का गेम देखिए और कुछ मत देखिए। ओके ठीक है सर, दिखाओ सर्किट एनालिसिस का गेम। देखो ये बनेगा सर्किट, हाँ यहां पे कैपेसिटर है ए और बी के बीच, देखिए इसको मैंने ए और बी नाम दे दिया, ये 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये आपका 4 ओम, हाँ ये 4 ओम, ये आपका 3 ओम और ये आपका 4 ओम, 10 वोल्ट की बैटरी, ये सर्किट बने। अब ईमानदारी से जब तुम इस कैपेसिटर को भूल ही गए हो पूरा, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं ये तो ओपन टर्मिनल जैसा होगा, ओपन टर्मिनल जैसा होगा तो आपको नहीं लग रहा कि ये दोनों सीरीज में है। सर कैसे, क्या इधर से करंट आया, नहीं, क्या इसमें करंट बह रहा, नहीं, यहां पे करंट है 0, तो ये दोनों सीरीज में है, यस ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। और देखिए आप ध्यान से, इस पॉइंट के बीच और इस पॉइंट के बीच क्या डायरेक्टली 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, हाँ डायरेक्टली 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए दिखाता हूं, यहां से वायर जा रहा, हाँ वायर जा रहा, कोई बैटरी कोई रेजिस्टेंस नहीं, 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 यहां पॉइंट आया। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितने का बैटरी लगाओ, 10 वोल्ट का बैटरी, तो आप ये नहीं कह सकते इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, जो कि इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 वोल्ट की बैटरी लगा है डायरेक्ट, तो इसमें करंट कितना जाएगा, इसमें करंट जाएगा आपका कुछ I1, और इस 10 वोल्ट की बैटरी ऊपर भी 4 और 3 के साथ सीरीज में लगा हुआ है, जाएगा करंट कुछ I2 की वैल्यू होगी बेटा, I2 की वैल्यू होगी, देखिए यहां से जो I2 ऊपर जा रहा वो होगा 10/7 वोल्ट, सॉरी 10/7 एम्पियर, वोल्टेज बताओ 10 और रेजिस्टेंस 7, और I1 नीचे से इसमें जाएगा, ये होगा तेरा 10/4 एम्पियर। यस सर, कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, कैपेसिटर पे चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना है, सर कैपेसिटर पे चार्ज निकालने के लिए हमें ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। कैसे देखें, सर ए और बी से चल लो, आओ चलते हैं, ए और बी से चलते हैं, तो बेटा ए से चले हम, यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया हमने बी ए, मान सकते हैं ना कहीं भी पोटेंशियल वी ए कुछ होगा, हमें नहीं पता कितना कुछ है। अब यहां से चले हम, धक दिना दिन दिन दिना दिन दिन दिना दिन दिन दिना दिन दिन, और एक रेजिस्टेंस आ रहा है बस 4 ओम का, और कोई रेजिस्टेंस बीच में आया ही नहीं। अब 4 ओम में हम सीधा ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, और जैसे हम जा रहे हैं वैसे ही करंट भी जा रहा, तो -4 गुना करंट कितना जा रहा, सर I2 जा रहा 10/7, 10/7 इज इक्वल टू कहां पहुंच गए सर, बी पे यहां पहुंच गए, इज इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू हो गया, सॉरी 40/7, तो मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर होगा C इंटू बी, सी की वैल्यू बोलिए 10 और ये 40, मतलब 400/7 माइक्रोकूलम। भाई साहब बहुत जोरदार सवाल है, MR वाला सवाल, बहुत जोरदार सवाल है, नीट में ऐसे तो पूछ ही नहीं सकता वो, इतना लॉजिकल सवाल है, इतना बढ़िया और सुंदर सवाल है। इसको खुद से रीअटेम्प्ट करे, एक बार फील करे, दोबारा सॉल्व करे, समझने की कोशिश करे। मैं कराता हूं इसको एक बार और सॉल्व, बहुत डर लगता है तुम्हें पढ़ाते हुए,
ये रेसिस्टर है, ये सीधा ऐसे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक रेसिस्टर है, और एक रेसिस्टर यहाँ पे ऐसे था। सर तुम कह रहे हो कि सर हमें स्टेडी स्टेट पे सर्किट देखना है, तो स्टेडी स्टेट पे इसको भूल जाओ, ये पूरा चार्ज हो चुका है, अब यहाँ से करंट नहीं जाएगा। ये पॉइंट ए है और ये बी है, इसके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस है, तो भूल जाओ। वहां पे कैपेसिटर है जो फुल चार्ज हो चुका है, जिसके टर्मिनल के क्रॉस कुछ पोटेंशियल वी होगा, बस भूल जाओ। ठीक है, तो अब क्या माने, ये सर्किट तुम्हारा बचा। तो सर यहां पे कुछ है नहीं, तो ये वायर तो सीधा यहां पे आया है, यहां से जो वायर निकला है बैटरी के पहले पॉजिटिव टर्मिनल से, वो तो सीधा यहां पे आया है। हाँ, और जो निगेटिव टर्मिनल से गया है वायर, देखो वो तो सीधा यहां आया है। हाँ, तो क्या 10 वोल्ट की पोटेंशियल है, तो इसी 2 पॉइंट के बीच में तो बैटरी लगा है, देखना ध्यान से, तो ये पूरा का पूरा 10 वोल्ट यहां पोटेंशियल जाएगा, और इस दोनों पॉइंट के बीच भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, सीधा ऐसे ऐसे आएगा करंट इसमें। तो सर एक चीज नहीं समझ में आया बस, कि कैपेसिटर के लॉन्ग जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको कैसे आप निकाल रहे हो। उसको बेटा देखो, कैपेसिटर के लॉन्ग कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कैसे पता चलेगा। कैपेसिटर में कोई चार्ज जा रहा नहीं, जा रहा, फुल चार्ज हो गया। अब ये टर्मिनल और इस पॉइंट के बीच में कैपेसिटर आपका लगा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कैपेसिटर लगा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगा है। तो हमें इसी सर्किट में इधर करंट को 0 मान लेना है, कैपेसिटर में इधर करंट 0 जाएगा, और यहां से चल के यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस देख लेना है दोनों पॉइंट के बीच का, और चलना आपको आता है। तो इस पूरे रास्ते में ए से बी तक आने में एक ही रेसिस्टर ये आया है। सर रास्ता दूसरा भी तो हो सकता है, कौन सा? सर हम ऐसे आएंगे, वही आंसर आएगा, चल के देख ले। सर हम ऐसे आएंगे, वही आंसर आएगा, करके देख ले, पक्की बात। अरे भाई करके देखना, वही आंसर आएगा, सेम आएगा, चाहे तो किसी भी रास्ते में चल, सेम डिट्टो सेम आएगा, मजा आ जाएंगे। अब ये देख, फाइंड टाइम व्हेन चार्ज ऑन कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम चार्ज, ये तुम बता दी। मैक्सिमम चार्ज टाइम बराबर RCL इनटू, यही तो टाइम होता है जब कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम चार्ज का आधा होता है। नेक्स्ट, फाइंड टाइम व्हेन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर, कहां से? रेसिस्टर विल बी सेम। इंडक्टर तो जाके EMI में पढ़ते हैं भाई साहब, इंडक्टर का तो नाम ही नहीं पता हमें। ऑन रेसिस्टर विल बी सेम, ये बढ़िया सवाल है। फाइंड टाइम, हमें समय बताएं, व्हेन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एंड रेसिस्टर विल बी सेम, जब कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया, वो टाइम बताएं। अब एक बहुत अच्छा बच्चा सीधा आंसर लिख सकता है, सर T बराबर RCln2 होगा आंसर। और एक मजदूर बच्चा तो सोचता ही रहेगा, तो कैसे आपने लिख दिया टाइम? एक बात बता, आप कह रहे हो कि व्हेन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एंड रेसिस्टर इज सेम, तो कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप मान लो x है, तो रेसिस्टर का भी पोटेंशियल ड्रॉप x होगा। हाँ सर, दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो गया, और दोनों के पोटेंशियल ड्रॉप का सम किसके बराबर होता है? ये सिंपल सर्किट की बात की, इस सर्किट के लिए बात की है। तो दोनों के पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होते हैं, मतलब दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप का सम बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होता है। तो ये यही कहना चाह रहा ना कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप, इसका पोटेंशियल ड्रॉप दोनों बराबर है, तो x प्लस एक्स बराबर v, x बराबर क्या हो जाएगा v/2, मतलब कैपेसिटर पे पोटेंशियल ड्रॉप आधा हो जाए। पोटेंशियल पे, कैपेसिटर पे पोटेंशियल ड्रॉप आधा कब होगा? जब उस पर चार्ज आधा होगा। ये कैसे? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ, तो यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ, तो कैपेसिटर का पोटेंशियल बटा आधा लिखा है तुमने, बताओ फॉर्मूला क्या होगा? तो कैपेसिटर के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है v बराबर q/c, तो q 1 माइनस e का पावर माइनस t/RC बटा c कांस्टेंट। हाँ, इसको आधा ही तो करना है। नहीं समझ आया ना? चल कोई बात नहीं, तू ऐसे कर। वो टाइम बताइए जब कैपेसिटर का पोटेंशियल और रेसिस्टर का पोटेंशियल सब इक्वल हो जाए। VC को क्या लिख सकते हैं सर? q/c। एंड इसको क्या लिख सकते हैं सर? IR। रेसिस्टर के पोटेंशियल को क्या लिखते हैं? IR, और इसके पोटेंशियल को क्या लिखते हैं? q/c। अब ये किसी टी टाइम पे दोनों का हमने पोटेंशियल बराबर किया, तो किसी टी टाइम का चार्ज, किसी टी टाइम का करंट लिखेंगे। टी टाइम पे चार्ज कितना होता है? टी टाइम पे चार्ज होता है CV, मैक्सिमम चार्ज CV 1 माइनस e का पावर माइनस t/RC, ये होता है मैक्सिमम चार्ज, बटा ये C इधर है। किसी टी टाइम पे करंट कितना होता है? तो किसी टी टाइम पे करंट होता है मैक्सिमम करंट V/R e का पावर माइनस t/RC इंटू R। अब ये नीचे डिनोमिनेटर में R है, हाँ डिनोमिनेटर में R है, R से R कैंसिल होगा, इधर C से C कैंसिल होगा, इधर V से ये V कैंसिल होगा, क्या बचा? 1 माइनस e का पावर माइनस t/RC।
इज इक्वल टू ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। यस, तो अब इसको उधर ले जाते हैं। हाँ, तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस ई का पावर माइनस 2 टी बाई आर सी। तो बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, सिंपल आप ऐड करेंगे। ये उधर गया तो ई का पावर माइनस टी बाई आर सी, ई का पावर माइनस टी बाई आर सी क्या होगा, ई का पावर माइनस 2 टी बाई आर सी। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अरे यार सेम आएगा कि नहीं आएगा, पोटेंशियल क्यू बराबर सी भी, जब चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तभी तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से आप एक इक्वेशन आपने ये बनाया, इक्वेशन सही बनाया है ना, इक्वेशन सही बनाया है ना, हाँ इक्वेशन तो सही बनाया है, तो उधर ले जाइएगा। ई का पावर माइनस 2 टी बाई आर सी इज इक्वल टू एल एन 1। अरे रे रे, सॉरी 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 सॉरी, भारी ब्लंडर में, भारी ब्लंडर, सॉरी 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 बहुत चोमू टाइप सॉल्यूशन। 1, ये माइनस उधर जाएगा तो आप लिखेंगे ई का पावर माइनस टी बाई आर सी पहले था, तो ये माइनस जाकर उधर प्लस हो जाएगा, प्लस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। जब पावर ऐड तब करते हैं ना जब वो प्रोडक्ट में होता है, तो एडिशन है। हाँ सर, ये तो आपने ऐड किया है, इधर वाला जो माइनस है, माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी इधर आएगा तो प्लस होगा। अब ये दो सेम टर्म है तो क्या लिखेंगे आप, तो लिखेंगे 1 बराबर 2 ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। हाँ, तो ये नीचे चला जाएगा तो ये हाफ आएगा, हाफ इज इक्वल टू ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। तो सर अब क्या करें, तो इसको इधर ले जाइए, 2 को इधर ले आइए, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको नीचे ले जाइए तो ये नीचे जाएगा, 2 इधर आएगा तो ये 2, और ये एक बटा नीचे, ये ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ई का पावर टी बाई आर सी इज इक्वल टू एक काम करो, 2 को ऊपर लाओ, तो 2 का पावर माइनस 1 इज इक्वल टू ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू ई का पावर टी बाई आर सी। अब यहाँ से एक्सपोनेंशियल इधर जाएगा तो एल एन 2 इज इक्वल टू टी बटा आर सी, टी इज इक्वल टू आर सी एल एन 2। तो ये पूरा ही मजदूरी हो गया, पूरा पूरा पता नहीं क्या 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 हो गया। और यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आप कह रहे हो कि दोनों पे पोटेंशियल सेम हो गया, दोनों पे पोटेंशियल सेम हो गया, इसका क्या मतलब है, दोनों पोटेंशियल सेम हो गया मतलब कि दोनों का सम पोटेंशियल इसके बराबर हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना मैक्सिमम पोटेंशियल होगा उसका आधा आ रही है, और आधा पोटेंशियल कब होगा, जब चार्ज ज़्यादा होगा, और चार्ज ज़्यादा कब होता है, RCl N2। देखो यहाँ से RCl N2 आया है, देखो यहाँ से RCl N2 आया है। फाइंड द टाइम व्हेन एनर्जी ऑन द कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी। इसको भी लॉजिकली करना है, इसको लॉजिकली कैसे करना है, यहाँ पे सुनो। फाइंड टाइम व्हेन एनर्जी ऑन अ कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, एनर्जी होता है Q² बाई 2C। मैक्सिमम एनर्जी का क्या मतलब हुआ, मैक्सिमम एनर्जी में यहाँ पे Q मैक्सिमम रखेंगे, मैक्सिमम एनर्जी होगा। और ये क्या बोल रहा है, फाइंड टाइम व्हेन एनर्जी ऑन अ कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी। अब बोला है कि मैक्सिमम एनर्जी का आधा एनर्जी हो गया, तो मैक्सिमम एनर्जी का आधा कब होगा, तो जब चार्ज आप उस पर सर मान लो कुछ Q होगा, तो देखो चार्ज कितना होना चाहिए, Q² बाई 2C। मैं कह रहा हूं कि एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब चार्ज मैक्सिमम होगा। अब कह रहा है कि मैक्सिमम एनर्जी का आधा एनर्जी कब होगा, जब चार्ज मान लो कुछ Q है। मान लिया जब एनर्जी मैक्सिमम का आधा है तो एनर्जी को लिखेंगे ई मैक्सिमम बाई 2, कब, जब चार्ज कुछ Q है। अभी दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो 2C से 2C कटेगा, ई मैक्स से ई मैक्स कटेगा, हाँ ये नीचे हाफ है तो ऊपर चला जाएगा, हाँ तो 2 बराबर Q मैक्स का होल स्क्वायर बटा Q², ये स्क्वायर है Q² बाई 2C। Q² को यहां ले आइए, यहां पे Q मैक्स का होल स्क्वायर बाई 2 आ गया, तो Q बराबर आएगा Q मैक्स बाई √2। जब चार्ज √2 गुना कम होगा, जब चार्ज √2 टाइम्स कम होगा, उस इंस्टेंट पे, उसी इंस्टेंट पे एनर्जी आपका आधा हो जाएगा। तो सर चार्ज आधा रखेंगे तो एनर्जी आधा नहीं होगा, नहीं बेटा, क्योंकि एनर्जी के फॉर्मूले में ऐसा नहीं है कि Q/2C लिखा है। एनर्जी Q/2C होता है क्या, नहीं, एनर्जी होता है Q² बाई 2C। एनर्जी Q/2C होता है कि Q² बाई 2C होता है, बताइए आराम से, क्या होता है एनर्जी, एनर्जी Q² बाई 2C होता है। बताओ मैं चार्ज को कितना करूं कि एनर्जी आधा हो जाए, तो चार्ज को आप अगर Q/√2 रखोगे तो Q/√2 का होल स्क्वायर क्या होगा, Q² बाई 2 इंटू
2c कांस्टेंट है, तो देखो q स्क्वायर 2c टोटल एनर्जी है। तो एनर्जी आधा कब होगा? जब चार्ज √2 गुना कम होगा। अच्छा, तो वो तो टाइम पूछा है सर, अब टाइम निकाल लो ना। q का रिलेशन इजी है, q इज इक्वल टू q मैक्स 1 माइनस e का पावर माइनस टी बाई आर सी। तुमने ये तो पता कर लिया ना कि चार्ज कितना होना चाहिए एनर्जी आधा करने के लिए, q बाई √2। तो यहाँ पे लिखो q मैक्स बाई √2 इंटू क्यू मैक्स 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। क्यू मैक्स से क्यू मैक्स कटेगा, 1/√2 बचेगा, इसको उधर ले जाओगे और ई का पावर माइनस टी बाई आर सी को इधर लाओगे तो ई का पावर माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1/√2। सर ये तो बहुत लेंदी आएगा। हाँ तो आने दो, ये लेंदी आएगा ही। अब एक्सपोनेंशियल को उधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा लॉग। तो ये हो जाएगा टी बराबर आर सी टी बराबर आर सी। एक चीज और करना पड़ेगा हमें, माइनस माइनस कट जाए इसके लिए उसको उधर लेना पड़ेगा, ठीक है। आर सी लॉग 1 माइनस √2/√2 ये आएगा कुछ आपका। हाँ, माइनस से माइनस कैंसिल में करना, ये आएगा कुछ आपका, ये आंसर आएगा। टी बराबर आर सी, टी बराबर आर सी ln 1 माइनस √2/√2। करके देख लो, लास्ट स्टेप करके देख लो, लास्ट स्टेप। अगर तुम्हें दिक्कत आ रहा है तो करके देख लो, कोई खास बात नहीं। अब ये देखो, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो? कहाँ कैपेसिटर है? ये रहा, ये तो मैंने कर दिया अभी तुम्हारे लिए। 4 2 3 10 वोल्ट, ये तो अभी किया। फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, फिर से एक बार समझा देता हूँ, ये तुम्हारा होमवर्क है। फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट कैसे करोगे? कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ मान लो, बस भूल जाओ कैपेसिटर को, तो ये सर्किट हो जाएगा तेरा। ये सर्किट हो जाएगा। भले इधर वायर है, यहाँ गया है, यहाँ ये है, ए है, ये बी है, तो यहाँ पे करंट नहीं जा रहा, यहाँ पे करंट नहीं जा रहा। सर करंट जा ही नहीं रहा तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होगा? अरे भाई कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर चुका है, इसलिए करंट नहीं जा रहा, पहले जा रहा था। तो अब तुम देखोगे ध्यान से, तो 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे तुम्हारा है 3 ओम, इससे हमें मतलब ही नहीं है, ये 4 ओम, ये 2 ओम। तो बताओ यहाँ पे 10 वोल्ट, अगर तुम यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मानोगे, निगेटिव टर्मिनल यही तो लगा है और पॉजिटिव टर्मिनल यही तो लगा है। तो क्या इन दोनों के बीच में डायरेक्टली बैटरी नहीं लगा? हाँ, क्या इन दोनों के बीच में डायरेक्टली ये रेजिस्टेंस नहीं लगा है? हाँ, तो 4 और 2 6 तुम्हारा सीरीज में हो गया। अच्छे से निकालो बेटा, अच्छे से निकालो। अब ये सवाल है, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 एंड C2, दो है तुम्हारे कैपेसिटर। बहुत जोरदार सवाल। फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, फाइंड चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर at steady state, find charge on both capacitor at steady state। स्टेडी स्टेट पे दोनों कैपेसिटर पे चार्ज निकालोगे तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? तो सर हम एक काम करते हैं, दोनों कैपेसिटर को पहले हटा देते हैं। तो दोनों कैपेसिटर को हटा दोगे तो सर्किट कैसा होगा? सर सर्किट तो ये बनेगा कुछ भले ये तेरा मेरा तार लगा के तुमने ऐसा बनाया है। अगर तुम इसको और इसको मानते हो कि यहां करंट नहीं जा रहा, यहां करंट नहीं जा रहा, I0 है, स्टेडी स्टेट की बात करो, यहां पे करंट नहीं जा रहा, तो फिर करंट जा कहां रहा है? तो सर बैटरी से करंट निकला होगा, यहां से ऐसे करंट आया, ऐसे गया, 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 ऐसे आ रहा है। अब हर तुम्हारी मजबूरी है कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर से करंट जा ही नहीं रहा, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर से करंट जा ही नहीं रहा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये जो भी बैटरी तुमने लगाया, बैटरी करंट नहीं भेजेगा क्या? हाँ, उसको रास्ता मिल रहा है, कैपेसिटर ओपन वायर हो गया ना, इसको देखो ना, यहां से ऐसे आएगा और फिर ऐसे चला जाएगा। तो ये तुम्हारा 10 ओम, हाँ तो 10 ओम है, और इधर क्या 20 ओम। तो टोटल कितना रेजिस्टेंस हो गया? दोनों सीरीज में दिख रहा है एकदम। सर यहां पे आप सीधा कैपेसिटर हटा ही दोगे, मान नहीं, कुछ है ही नहीं, करंट जा ही नहीं रहा, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, तो ओपन टर्मिनल होता है, ब्रोकन वायर होता है कैपेसिटर, कैपेसिटर टूट गया, तार ही नहीं है, कैपेसिटर ही नहीं है। तो बहुत आसान है, ये दोनों सीरीज में है फिर तो। हाँ, तो करंट कितना जाएगा सर? 30/30, 1 एम्पियर जाएगा, 1 एम्पियर करंट जाएगा। देखो 1 एम्पियर करंट आएगा यहां से, ऐसे ऐसे ऐसे।
सर 1 एम्पियर का करंट आ रहा, हाँ भाई साहब 1 एम्पियर का करंट जा रहा। अब एक कैपेसिटर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच लगा है, तो ऐसे लगा, देखो कैपेसिटर। तुम्हें नहीं लग रहा कि ये जो कैपेसिटर लगा है यहां पे, इस कैपेसिटर के लॉन्ग आप देखेंगे तो ये कैपेसिटर इस पॉइंट को और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस उठाएगा, तो कितना होगा सर? ये 10 ओम वोल्ट के बराबर। VAB तो देख के पता चल रहा है 10 वोल्ट आएगा, सीधा देख के पता चल रहा है 10 वोल्ट आएगा। अच्छा, तो चार्ज ऑन C1, चार्ज Q ऑन C1 क्या हो जाएगा? मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज ऑन C1 तो CB, C की वैल्यू बोलो 2 और 10 20 माइक्रोकूलम। और ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो ये और ये पॉइंट है, मतलब इस रेजिस्टेंस का ये वाला पॉइंट और रेजिस्टर का इधर वाला पॉइंट, ये है आपका CD, दूसरा कैपेसिटर। तो इसके लॉन्ग पोटेंशियल कितना होगा? तो इसके लिए पोटेंशियल उतना ही होगा जितना 20 वोल्ट के क्रॉस होगा, 20 ओम के क्रॉस होगा, उतना ही होगा जितना 20 ओम के क्रॉस होगा। तो 20 ओम के क्रॉस कितना होगा पोटेंशियल? तो पोटेंशियल अक्रॉस CD इज इक्वल टू 20 वोल्ट, क्योंकि करंट तो 1 एम्पियर जा रहा है, 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट तो चार्ज हो जाएगा तुम्हारा CB के बराबर। C बोलो, C बोलो, तो C है तुम्हारा 10 और इंटू 20 200 माइक्रोकूलम। ये हो गया। सर इसमें ऐसे नहीं मान सकते, इसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। सर ऐसे नहीं मान सकते कि यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है, एक कैपेसिटर बनाया और ऐसे ले जाके दूसरा कैपेसिटर यहाँ बना लेते हैं और बोलते हैं यहाँ का और यहाँ का ड्रॉप बैटरी के ड्रॉप के बराबर होगा। नहीं, कैपेसिटर कितना चार्ज होगा वो सिर्फ कैपेसिटर डिसाइड नहीं करता, ये रेसिस्टर भी डिसाइड करता है, क्योंकि कैपेसिटर के पैरेलल में रेसिस्टर लगा है। ये अलग तरह का आरसी सर्किट हो गया। ये सिंपल आरसी सर्किट ऐसा नहीं कि एक रेसिस्टर और एक कैपेसिटर और एक बैटरी, ये सिंपल नहीं है। अब कहानी बढ़ गई है बहुत ऊपर तक। अगर ये सिंपल होता, यहां पे बैटरी, ये रेसिस्टर, ये कैपेसिटर होता, तो आप कहते कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। तो कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो गया, कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो गया तो कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो X और Y के बीच पोटेंशियल ड्रॉप, इधर करंट जाएगा नहीं, तो इस रेजिस्टेंस में करंट जाएगा नहीं, तो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। लेकिन बेटा अब क्या हो रहा है कि स्टेडी स्टेट में जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा ना, तो उससे करंट अलाउ ही नहीं करेगा, नहीं करेगा। यहां से करंट नहीं बहेगा। कहां से जाएगा करंट? यहां से जाएगा बस। यहां करंट नहीं बहेगा तो यहां से जाएगा। ये पूरा करंट ऐसे आएगा, ऐसे जा रहा करंट। अब ये करंट जो ऐसे बहा है, उस कितना बहेगा वो रेसिस्टेंस डिसाइड करेगा। हाँ, अब कितना करंट बहेगा, उससे यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, वो तो रेसिस्टेंस से डिसाइड करेगा। तो यहां पे जो चार्जिंग है वो बैटरी की वजह से नहीं हो रहा। इस रेसिस्टर में जितना मैक्सिमम पोटेंशियल आएगा उतना ही मैक्सिमम पोटेंशियल इस कैपेसिटर में आएगा। अब इसका जो चार्जिंग है वो सिर्फ कैपेसिटर पे, बैटरी का पे डिपेंड नहीं कर रहा। इस कैपेसिटर पे जो मैक्सिमम चार्ज आएगा इस बैटरी पे डिपेंड कर रहा नहीं। एट स्टेडी स्टेट जब ये करंट नहीं जाने देगा तो करंट का एक रास्ता ऐसे बन रहा, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो उस करंट से यहां पे ड्रॉप कितना होगा वो पोटेंशियल इस कैपेसिटर पे चार्ज देगा। अब ये बढ़िया सवाल है, मान लो ये C1 है और ये C2 है। मैं तुमसे सिंपल पूछूं ना कि व्हाट इज द करंट इन अ सर्किट एट t इज इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया सवाल है ये। फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 0, फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे करंट बताओ। तो पता है तुम क्या करोगे? t इज इक्वल टू 0 पे करंट निकालने के लिए कैपेसिटर को सिंपल वायर मानोगे, कैपेसिटर को सिंपल वायर मानोगे, तो सिंपल वायर मानोगे, एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, और यहां से तुम्हारी बैटरी आएगी 20 वोल्ट की। तो मुझे बताओ क्या ये 5 ओम, ये 12 ओम और ये 3 ओम, क्या तीनों ही पैरेलल है? हाँ, क्योंकि ये बैटरी का हायर टर्मिनल को ए मानते हो तो ये पॉइंट ए है और ये भी पॉइंट, एक मिनट क्या किया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पॉइंट ए है और इधर वाला पॉइंट बी मान लेता हूं। ये किसके बीच है? ए और बी के बीच। ये ए और बी के बीच और ये और बी के बीच। तो आप तो जानते हो, सर जानते हैं। तो ये क्या हो गया? तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीनों में बैटरी अलग अलग करंट फ्लो कराएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लो, देख लो करंट कितना जा रहा। मेरे हिसाब से ये 5 नहीं होना चाहिए, 5 होने से सारा काम ही खराब कर रहा है फालतू में। तो इसको तू 4 कर ले, 12 चौक 12 4 16
और 40, हाँ इसको 4 कर लो, 4 ओम है, ठीक है, 4 ओम कर लो। तो ये 12 और 4 पैरेलल में, 12 चौक 48 और 12 4 16, 16 3 48, तो 3, 12 और 4 होता है 3, 3 3 होता है आपका 1.5। तो करंट आएगा आपका 20/3/2, तो ये हो गया 40/3 एम्पियर, ये करंट। और जब आप स्टेडी स्टेट पे देखोगे, करंट एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट, सर स्टेडी स्टेट पे करंट क्या होगा बेटा? स्टेडी स्टेट पे करंट देखोगे तो ओपन वायर होगा, मतलब तो तार टूट गया, हाँ ये तार टूट गया, ये भी तार टूट गया, हाँ ये भी तार टूट गया, तो भाई साहब ये बनेगा 4, ये 12 और ये 3, देखो ये 4 ओम, ये 12 ओम और ये 3 ओम, भाई साहब तीनों सीरीज में, भाई साहब तीनों ही सीरीज में। तो कैसे? तो भाई साहब इधर तो करंट जा ही नहीं रहा, ये तो ओपन वायर जैसा करंट जा ही नहीं रहा, तो ऐसे ऐसे डंडे लगे हैं बस, ऐसे ऐसे डंडे में करंट थोड़ी ना फ्लो करता है, ऐसे ऐसे डंडा लगा ले, यहाँ पे कैपेसिटर था, यहाँ पे कैपेसिटर था, तो डंडे में करंट तो फ्लो करता नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक करंट जा नहीं रहा, यहाँ से यहाँ तक करंट जा नहीं रहा, तो जो करंट आएगा वो सीधा इसमें जाएगा, तो तीनों सीरीज में। अब सोच इस कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन से कितना दिमाग लगा के सवाल बनाया, मैंने खुद बनाया ये सारे सवाल कि भाई साहब यहाँ पे स्टेडी स्टेट में ये तीनों सीरीज में और इनिशियल स्टेट में तीनों पैरेलल में पानी पानी हो गए।